भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग के संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत और प्राकथन हो गया था। आज अब चल रहा वर्ण विचार चल रहा था। वर्णों के उच्चारण स्थान आज है, आप देखेंगे। सबसे पहले इसमें बाबूराम सक्सेना भी 42वां पेज नंबर है और देखेंगे तुल्यास प्रयत्नम श्रवणम। तुल्यास माने तुल्य के बरोबर, तुल्य मीन्स समान, प्रयत्न मैंने प्रयत्न। ये प्रयत्न कुछ ऐसे होते हैं जो श्रवण होते हैं, उसको हम देखेंगे। अब यहाँ लिखा गया है तालवाद स्थानम स्थानम अभ्यंतर। तालवाद माने ताल आदि, ताल आदि का मतलब ताल आदि और स्थान के, और अभ्यंतर माने अभ्यंतर एक बाह्य होता है, प्रयत्न माने प्रयत्न। चा इति कर देना, इति प्रयत्न कर देना, और चा इति आय और ई मिलकर ए हो जाएगा और ई यण संधि हो जाएगा, इति हो जाएगा। इतनी तद द्वयम, द्वयम मीन दो, यश एन, यह जिसके द्वारा, एन तृतीया है भैया, या का रूप चला है तो एन तृतीय विभक्ति बन गया है। तन्मिथा सवर्णम संज्ञा सात। कह रहे हैं ताल आदि के स्थान के अभ्यंतर में ही प्रयत्न ऐसे होते हैं जामिनी से, और तुल्य में समान माने जाते हुए श्रवण होते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी लिख लीजिए। ताल आदि स्थान और अभ्यंतर, ताल आदि स्थान, ताल आदि स्थान जो है और अभ्यंतर प्रयत्न, और आभ्यंतर प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों जिस वर्ण का समान हो, वर्ण के समान हो, समान हो, वय वर्ण परस्पर, वय वर्ण परस्पर श्रवण कहलाते हैं, श्रवण कहलाते हैं। ठीक है, अब वह वर्ण कौन है? रील री। इन दोनों वर्णों में री और री, इन दोनों वर्णों में परस्पर समानता है। परस्पर जो है क्या है? सवर्ण हैं, सवर्ण हैं। ठीक है, और सवर्ण संज्ञा होती है, सवर्ण संज्ञा होती है, सवर्ण संज्ञा होती है, और यह वार्तिक है कात्यायन का। ठीक है, कहने का मतलब तालवाद स्थान के अभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों जिस वर्ण के समान होता है वह वर्ण समान कहलाते हैं। अब सवर्ण में कौन कौन आ रहा है? री और री, दो वर्ण हैं, दोनों वर्णों के परस्पर माने आपस में यह सवर्ण संज्ञा होती है। री के आप जानेंगे 18 भेद है और री के 12 भेद है, दोनों मिला देते हैं 30 भेद हो जाता है, जान लीजिएगा 30 भेद हो जाता है अभ्यंतर भेद। अभी हम भेद में आपको बताए थे। री के क्या है? 18 भेद, री के और इसके 18 भेद 12 भेद होते, क्योंकि इसके हरस्व नहीं होते और इसको तो मान लीजिए होते हैं हरस्व। ठीक है, हरस्व का मतलब होता है छोटा नहीं होता है, और ए आई ओ औ भी ऐसे होते हैं, उनके दीर्घ नहीं होते हैं। ठीक है, इनके नहीं यार, इनके दीर्घ नहीं होते, उसके हरस्व नहीं होते। यहाँ लिख लीजिए, इसके दीर्घ नहीं होते। अब री लिखा गया है, ए नहीं होता है, कहने मतलब इसमें हो जाएगा, री में हो जाएगा, लेकिन री में ऐसे नहीं होता।
दीर्घ नहीं होते। लेकिन ए, आए, ओ, आओ इसके ह्रस्व नहीं होते हैं, जान लीजिएगा, ह्रस्व नहीं होते हैं। इसके दीर्घ नहीं होते, इसके ह्रस्व नहीं होते। इसके भी चारों के 12 भेद होते हैं, जान लीजिएगा। और ऐसे होते हैं जैसे आ है, ई है, ऊ है, री है और री है। ये चारों के जो है 18 भेद होते हैं, ये चारों के, आ, ई, ऊ, री। ठीक, री के सिर्फ 12 भेद होते हैं, ए, आई, ओ के 12 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखते हैं, हम आज बताने वाले हैं अभ्यांतर वाह्य, ये बताने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा कि इसकी चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके नीचे सूत्र है, इसको अति आवश्यक समझाना। ठीक है, चलिए अभ्यांतर और बाह्य की तरफ चलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। पहले अभ्यांतर बताएंगे, तब बाह्य बताएंगे। हाँ, अब देखेंगे यत्नो द्विधा, द्विधा मीन 2 प्रकार, त्रिधा मीन 3 प्रकार, चतुर्धा मीन 4 प्रकार, पंचधा मीन 5 प्रकार, धा मीन प्रकार होता है। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। अब आप सबसे पहले देखेंगे आभ्यांतरो और बाह्य। कहने का मतलब आभ्यांतर और वाह्य, वाह्य, वाह्य होगा, वाह्य। ठीक है, आभ्यांतरो वाह्य, वाह्य, वाह्य। अब इसका मान लीजिए 5 भेद हैं और इसका 11 भेद हैं। ठीक है, चलिए अभ्यांतर के 5 भेद होते हैं और वाह्य के जो है 11 भेद होते हैं। अभी ऐसे देखा जाए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों मिलाए ले 1 हो जाए, 5 भेद हो गए। ठीक है, ये हो गया। वाह्य में यही इतना मिटाई देवे, कितना बचा? 11 भेद होते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, हो गया ना। वाह्य, वाह्य मतलब वाह्य। अब देखिए 5 भेद कौन कौन हैं। अस्पृष्ट, अस्पृष्ट और ईषद अस्पृष्ट, ईषद अस्पृष्ट 2 हो गया। तीसरा विवृत, विवृत और चौथा ईषद विवृत, ईषद विवृत और 5वां आपका संवृत है। ठीक है, 1 भेद, 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद, ये आपके हो गए 5 भेद। आभ्यांतर के 5 भेद हैं। अस्पृष्ट, अस्पृष्ट का मतलब होता है थोड़ा सा छुआ, जैसे क है ना, क। ईषद अस्पृष्ट थोड़ा सा हल्का और छुआ हुआ, जैसे ए, हल्का और छुआ हुआ। अस्पृष्ट मतलब रज छुआ हुआ, ईषद अस्पृष्ट। और विवृत, विवृत मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा छुआ हुआ, अ, ए, ओ, इस टाइप है। ईषद विवृत थोड़ा सा और ज़्यादा छुआ हुआ है, श, ख, स, ह। और संवृत जो है ह्रस्व होता है, यह प्रयोग के लिए होता है। चलिए अब 11 भेद हैं, इसको देखो। अब 11 भेद हैं। विवार, संवार, श्वास, विवार, संवार, श्वास, श्वास रोगी। ठीक है, विवार, संवार, श्वास। ठीक है, चौथा आप देखिए नाद, घोष, नाद,
घोष, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, यहाँ तक चलना है बस। ठीक है, छठवां घोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है, यह आपकी 11 भेद हो गया है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ह्रस्व आ देख लीजिए, ह्रस्व आ ऐसे होते हैं, मान लीजिए ह्रस्व पहले यहाँ लिख दो का, यह जो है प्रयोग, अब प्रयोग अवस्था में कह रहे हैं अगर रहेगा तो समृत रहेगा, समृत प्रयत्न। अगर प्रक्रिया अवस्था में रहेगा, प्रयोग मतलब कहीं प्रयोग करोगे तो समृत होगा, प्रक्रिया में आएगी तो यह विवृत प्रयत्न हो जाएगा। समृत और विवृत अभी और बताएंगे, समृत और विवृत जान लीजिए। अब इसको स्पष्टीकरण थोड़ा देख ले। स्पष्ट है कि इन वर्णों की उच्चारण स्थानों में जीभ और ताल स्थानों को स्पर्श करती है, ओष्ठ या परस्पर स्पर्श करती है। कहने का मतलब कौन स्पर्श करती है? जीभ और ताल से स्थानों से होकर के जो है स्पर्श होकर के होती है। ईषद अस्पृष्ट का अर्थ है, ईषद अस्पृष्ट का अर्थ है जीभ और ताल के बीच में बहुत धीरे से छूती है। जान लीजिए, बता रहे हैं ना, बहुत धीरे से छूती है। ईषद विवृत जो होता है, ईषद विवृत, इन वर्णों को उच्चारण स्थान जीभ और तालु, जो जीभ मतलब जीभ, ताल मतलब नीचे तारू, पैर वाला नहीं तो पैर जान लो। तालु स्थानों में यह बहुत सकरा मार्ग से खुला रहता है, और विवृत का अर्थ है जीभ और तालु के बीच का मार्ग जो है खुला ही रहता है। वायु रुकती ही नहीं, समृत का अर्थ है वायु का मार्ग बंद हो जाता है, वायु का मार्ग बंद हो जाता है, समृत का अर्थ है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिएगा। और इधर आपका से मक तक क्या होता है? अंतस्थ मंडल यारा लावा। देखिए, यण का मतलब होता है यारा लावा, अंतस्थ। कल अभी एक लड़का कोई कमेंट किया था, हाँ, कहा था कि यावा अलावा होता है। हम कैसे सिद्ध माने? बाबूराम में और हमारे पास एक ग्रंथ ही है, कपिल देव द्विवेदी के हैं। इसमें यण का मतलब है ही है यण। अब झटकम लिखे हो, क्या लिखे हो? यारा लावा। ठीक है, यह क्रम मैंने लिखा था, यारा लावा। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा, या वा रा ला, आप ये सोच रहे सही है। अब आप बताइए, मान लीजिए कहीं कहीं मिलता है, सही है, लेकिन अब प्रमाणित किताबों में बात बता रहा हूँ। अब एक जगह मान लीजिए गलत है, जैसे बाबूराम सक्सेना मान लीजिए कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कपिल देव द्विवेदी की किताब जो है ना प्रमाणित किताब मानी जाती है। अब ग्रंथ लगी है कि नहीं लगी है यहाँ चयन बोर्ड में, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ता है प्रमाण पूर्वक रहता है। यहाँ भी लिखा गया है, यण में स्पर्श कहते हैं और अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण भी लिखा गया है। यहाँ आप लोग के पास होगा तो देख लीजिएगा, क्या अपने घर थोड़ी न बताएंगे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन इसको कहते हैं। ठीक है, यावा राला, यावा राला नहीं है इसमें, इस ग्रंथ में ए है, समझ लीजिएगा। इस ग्रंथ में या रा लावा है, और यही मैंने लिखा भी था बाबूराम के सक्सेना के अनुसार, क्योंकि बाबूराम सक्सेना कह रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो हमें वही, और वो लिखा था कि नहीं ये वाला सही है। हम कहे ठीक है, लिखे उखे नहीं थे, हम बता दिए कि ये आपका सही माना, आपके हिसाब से ये सही होना चाहिए ना, तो वही बात है। लेकिन हम कैसे लिखे? अभी इसको लिख देते तो आप कह रहे यार गलत लिख दियो सर जी। तो ये बातें भैया देखिए, छोटी मोटी बातें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टीका टिप्पणी मत करिएगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यार अलावा, यार अलावा देखिए लिखा गया है, नहीं तो कहेंगे हम फोटो भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है शल जान रहे शाखा शाहा हो गया है, आयुर हरस हो गया,
ये सब जानते रहिएगा। अंतस्थ व्यंजन आपके बाबूराम में और कबीर द्विवेदी में या, र, ला, व है 4, लेकिन आपके कुछ और ग्रंथों में देखे होंगे आप, हाँ, कि या व राला, या व राला इस टाइप लिखे गए हैं। तो आप अपने हिसाब से प्रमाणित मानिएगा, नहीं तो कभी कभी क्रम आएगा तो गलत वलत हो जाएगा तो हमारा नाम बताओगे मतलब इस टाइप, ठीक है। ऐसे क्रम व्रम नहीं आता अभी तक, ऐसे अंतस्थ व्यंजन पूछे जाते हैं। जैसे या दे देंगे कौन सा व्यंजन अंतस्थ है, ऊष्म है, कि ये है वो है, तमाम ऐसे पूछ लेंगे कौन सा वर्ण है, ठीक है। रा पूछ लेंगे कौन सा है, ला पूछ लेंगे, इस टाइप पूछेंगे, ये नहीं क्रम पूछेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। यार अलावा तो लिखे ही गए, 2 जगहों को बता दे रहे हैं, आप खूब बढ़िया बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। कपिल देव द्विवेदी की बुक में, अब बाबूराम शिक्षण में, ठीक है। उसके बाद जो होगा होगा, ठीक है। यह प्रमाणित बुक है, हमें लगा कि यह जो है गलत लिखा गया होगा, मैं भी बनाने का प्रयास किया, लेकिन यार 2 बुक में प्रमाणित बन रहा है, प्रमाणित बुकों की बात है और ऐसा तो नहीं है। यार अलावा ही सही है, वो दोनों सही है कहने का मतलब, और क्या बताएं अब। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विवार समार थोड़ा थोड़ा देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। विवार का मतलब जिन वर्णों का स्वतंत्र अर्थी मुंह खुला रहता है। विवार में क्या होता है, ऐसे क खुला रहता है, ठीक है, ख खुला, सा खुला रहता है। समार में जिन वर्णों को स्थानांतरित मुंह बंद रहता है समार में, जैसे ग, घ, उंग, इस टाइप, ठीक है। श्वास में देखेंगे, श्वास के अंदर की वायु स्वतंत्रता रूपी से झंकार और रगड़ किए बिना बिने ही बाहर आती है। बिने झंकार और रगड़ किए ही बिना आ जाती है बाहर। कौन, श्वास में। श्वास का मतलब जानते हैं, श्वास यही क छ बिना रगड़ किए ही बाहर आ जाती है कहने का मतलब, ठीक है। नाद क्या है, नादा, और यह जो है स्वतंत्र रूपी से रगड़ती हुई बाहर आती है नाद। नाद का मतलब य, व, र, ल, ए से। घोष उच्चारण किए ध्वनि गूंजती रहती है, घोष उसे कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अल्प प्राण, अल्प प्राण जान ही रहे हैं, अंदर की वायु को उपयोग किया जाता है और साधारण तंत्रों में तृतीय वर्णों को भी किए जाते हैं, ठीक है। महाप्राण अनपर मैंने बताए थे। महाप्राण की बातें वो होती 2 और 4। 24 सल जिसके पास रहते हैं, उस 24 सालक मतलब 24 सल जिसके पास रहते किसी छाती महाप्राण होती है। और 1, 3, 5 यण, हाँ, तो ये क्या होती है, अल्प प्राण होती है। इतना जानते रहिए, जिह्वा मूली जान ही रहे हैं और पद्यमानीय जान ही रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं खाका की तरफ। एक बार खाका बता दें, अभ्यंतर प्रयत्न में कितने कितने वर्ण आते हैं, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब देखेंगे अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के। चलिए ठीक, अस्पृष्ट ए लाइन है, ईषद अस्पृष्ट की है, ए विवृत की है, ए ईषद विवृत की है, ए समृत की है, ठीक है। इस प्रकार के हैं 5 भेद। अब देखिए कितने वर्ण जो है आभ्यंतर प्रयत्न में ईषद अस्पृष्ट आते हैं, कि ईषद ईषद अस्पृष्ट विवृत में और ईषद विवृत में, समृत में, ठीक है। चलिए ठीक है, अब जान लीजिए, इसमें मैंने कल बताया था, हाँ, तो इसमें भी आज बताएंगे का, खा, गा, 3 वर्ण आप लोग समझ लीजिए। हम गणना नाम नाश क्या चाह, यही सब वर्ण आ रहे हैं, ठीक है। का, खा और गा, चा, छा, जा, चा, छा, जा, अंगा, ये टाठा डाढ़ा, टा, ठा, डा, टाठा डाढ़ा अड़ा, पा, फा, बा, पफमा, या, रा, ला। ये है, देखो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ और टठा डढ़ा और पफा बभा, पफा बभा, तथा दधा, अरे यार तथा तथा डढ़ा, तथा दधना, ता, था, दा,
पा फा बा, इस टाइप है। त थ द और यमंगणना नाम नासिका, या र न यमंगणना नाम य र न म, इतने हैं। ठीक है, इतने वर्ण आपके जान लीजिए आ रहे हैं अस्पृष्ट में। ठीक है, पहला और दूसरा तीसरा वर्ण। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए पहला वर्ण आ रहा है, दूसरा और तीसरा वर्ण आ रहा है, और ये पंचमाक्षर है, पांचवा वर्ण आ रहा है, सारे पांचवा वर्ण आ रहा है। ठीक है, पहला दूसरा और पांचवा सब अस्पृष्ट में आ रहे हैं, हल्का छूता है, और ईसद अस्पृष्ट में और हल्का छूता है। या रा लावा, या रा ला वा, यारा लावा। फिर ऐसे लिख रहे हैं, कमेंट मत करना, बता दे रहे हैं, नहीं तो कहो नहीं यावारा लावा। वो षष्ठ किसी ग्रंथ में वैसे है। अब दो ग्रंथों का नाम बता दिए कि ऐसे है यारा लावा। बाबूराम में तो है ही, मान लीजिए मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन कपिल देव द्विवेदी में भैया मिसप्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, यारा लावा। भाई देखिए, चाहे जो अपने हिसाब सेट कर लीजिए, लेकिन दो ग्रंथों की बात हम कर रहे हैं तो ऐसे लिखा गया है। ठीक है, यह आपका कोई क्रम नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। आप क्रम जहाँ होगा आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, चलिए, या रा ला वा। ठीक है, या रा ला वा, नहीं तो कहो या वा रा ला, या वाला या वा, या रा लावा, या रा लावा, या रा लावा सूत्र ही दे दिए, अर लवा अंतस्थः। ठीक है, चलिए, अब आ से लेकर लृ तक जान लीजिए, विवृत मान चलिए। आ से लेकर के लृ तक, आ है, ई है कि नहीं है, ई है, ऊ है, और री है, और लृ है। ठीक है, और ए, आए, ओ, आओ, यह है आपके 9 वर्ण जो है आपके विवृत माते हैं। इसको भी जानते रहिए, 9 वर्ण 9 स्वर भी मुख्य रूप से होते हैं। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं, हिंदी में 13 स्वर होते हैं, और इसमें संस्कृत मूल स्वर 5 होते हैं। आ, ई, उ, री, लृ, यही 5 मूल स्वर होते हैं। ठीक है, ये है 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। चलिए, अब ईषद विवृत में देखिए, फिर आपको शाखा 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 सा हा। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया सब कुछ है, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी जो है, कभी कभी मान लीजिए अगर 1% अगर मिस्टेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा उस पर आप टीका टिप्पणी ना करने का प्रयास करें। हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए, कभी कभी हमसे ही गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। लिख रहा हूँ कुछ शार्दुल में पता लगा बड़े उपमात्रा ने ध्यान उतर गया, मान लीजिए ह्यूमन एरर, तो कहने का मतलब तो प्रयत्न पूरी तरह से रहती है अपनी तरफ परफेक्ट, 99.99 जान लीजिएगा, इतना % परफेक्टली रखता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप लिखिए पढ़िए आराम से। हरस्व आ का प्रयोग अवस्था में होता है। जो हरस्व आ है, इसका जो है प्रयोग अवस्था में होता है, प्रयोग अवस्था में होता है। इसको तो मैंने लिखाया है, प्रयोग वियोग दोनों में रहेगा। ठीक है, यह प्रयोग अवस्था में भी रहता है और यह प्रक्रिया अवस्था में भी रहता है, दोनों अवस्था में रहता है, जान लीजिएगा। ठीक है, यह आपका स्पृष्ट व्यंजन है, क ख
क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब और यम गणना नाम नास के अच्छा यम गणनम। यह पाँचों वर्ण 1 2 3 4 5 5 5 चौका 20 वर्ण हो गया है आपका। जान लीजिए 20 वर्ण क्या है आपके जो है अस्पृष्ट व्यंजन है, अस्पृष्ट। ठीक है। यार अलावा यह है आपके 4 वर्ण क्या हैं, ईषद विवृत हैं, अस्पृष्ट हैं, अस्पृष्ट अस्पृष्ट। ठीक है। ये विवृत 9 वर्ण क्या है, 9 वर्ण क्या हैं, विवृत हैं, विवृत ऐसे लिख लीजिए विवृत। ठीक है। 4 वर्ण क्या हैं, यह आपके ईषद विवृत हैं। ठीक है। आ तो जान ही रहे हैं प्रयोग अवस्था में भी होता है और क्या होता है प्रक्रिया अवस्था में, दोनों अवस्था में होता है। प्रयोग और प्रक्रिया दोनों अवस्था में होता है, भी आ सकता है। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए, तब उसके बाद मिटा करके आपको मैं बाह्य प्रयत्न का एक खाका बना दूं, तब समाप्त करूं। ठीक है। हाँ, अब आप लोग इसको याद कर लिए होंगे, हमें आशा है। नहीं तो आप 1 मिनट में याद कर सकते हैं, नहीं तो कहेंगे याद नहीं कराएं। अस्पृष्ट का मतलब होता है थोड़ा सा छुई जाए। क ख ग च छ ज ट ठ द त थ द प फ ब, थोड़ा सा छुआ रहना। और उसके बाद यंग यम गण नम, ये 5 आ गया। यही 4 4 3 12 12 4 16 नहीं 20 वर्ण है पूरा, मान के चलिए। और ईषद अस्पृत और थोड़ा हल्का छुए, जान ला। यार अलावा थोड़ा सा छू रहा है। 4 वर्ण है ईषद में। विवृत में पूरा 9 स्वर आ रहा है, आ ई उ री री ए ओ एंग ओ, हो गया ना 9 स्वर। आ ई उ री री 5 वर्ण, ए आई ओ औ, ये क्या है आ रहा है, विवृत आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका ईषद विवृत माने थोड़ा सा विवृत हो जाए। शो ख सो ह 4 वर्ण है। और समृद्ध जान रहे हर्ष जो है, हर्ष में जो है आ का प्रयोग अवस्था में भी होता है, और क्या होता है प्रयोग अवस्था में, प्रक्रिया अवस्था में, दोनों माना जाता है। ठीक है। चलिए, हमें आशा है इसको आ गया होगा। चलिए 11 वर्ण उसको देखते हैं, 11 अभिधान बाह्य का। ठीक है। हाँ, अब बाह्य प्रयत्न देखेंगे। यह 11 प्रकार होते हैं, यही आप मिटा देंगे तो हो जाएगा 11। कितना है 11। ठीक है। 11 भेद होते हैं या 11 प्रकार, जो भी आप समझिए इसको। पहला है विवार श्वास अघोष। पहला आप क्या लिखेंगे, विवार श्वास श्वास अघोष। अघोष अभी याद करा देंगे, बहुत बड़ा है बहुत। संवार नाद घोष, संवार नाद घोष। ठीक है। संवार नाद घोष। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, स्वरित, ये तीनों चीज़ें आती हैं इसमें। चलिए अब हम देखेंगे विवार क्या है, श्वास नाद घोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, स्वरित उदात्त अनुदात्त स्वरित क्या है। ये सब बातें इसमें होगी। ठीक है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं। हाँ, देखते हैं विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष। घोष अघोष क्या है, घोष माने घोष ये है।
अघोष माने अघोष, घोष ना हो। अब जैसे आपको घोष का उदाहरण बता दें, मैं समय हूँ। महाभारत शुरू होने लगता है, आप लोग देखे होंगे, मैं समय हूँ। पूरा पाषाण काल में ऐसे हुआ था, श्री कृष्ण जन्म लिए थे, इसके बाद उन्होंने बरसात हो रही थी और उनके जो है नदी पार करके कहाँ ले गए, ये सब बातें हैं, समय के अनुसार बोला जाता है तो घोष आवाज़ में होती है, आप लोग देखे होंगे। चलिए आप देखिए, विवार श्वास घोष, का खा चा छा ट ठ ता था पा फा, ये है विवार श्वास घोष। का खा का खा चा छा जा चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा अन्ना, पा फा बा भा माँ, ये हो गया। का खा ग घ अंगा 4 5 हो गया ना, ये आपके का खा चा छा ता था पा फा, सही है। और तीनों आप सा ले लीजिए, सा खा सा हा, यह आपके है 5 दूनी 10 4 14 वर्ण ऐसे हैं आपको हैं इस खाते में। समारनाद घोष, समारनाद घोष है क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, च छ जा झा या, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, प फ ब भा और माँ। ठीक है, इस टाइप में है, पा फा बा भा माँ। ठीक है, यावार आला, देखो यावार आला यहाँ दे दिए, यारा लावा, वहाँ यारा लावा दिए थे तो यहाँ यावार आला दे दिए हैं। ठीक है, लिख लीजिए आपकी यावार आला, नहीं तो कमेंट में कहा गया हाँ यावा रला। ठीक है, यावरला केरला। ठीक है, आप लोग देखेंगे समारनाद घोष, ये आपका है। क्ल्यू अभी बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है, पहले आप तो लिख लीजिए। अल्प प्राण महाप्राण मैंने कुछ बताया था, तुरंत आप क्ल्यू वही लिख लीजिए। 1 3 5, 1 3 5 और 2 4, 24 सल। अब आप समझ लीजिए, का खा का और खा, गा और घा अंगा। ठीक है, का खा गा घा अंगा, चा छा जा और झा या, ये है ना, टा ठा डा ढा अड़ा, टा ठा नहीं, यहाँ ढा होना चाहिए यार, ढा अड़ा। यहाँ देखो, ता था दा धा ना। यहाँ देखिए, पा फा बा भा भा माँ। ठीक है, कहने का मतलब वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का 5वां वर्ण अल्प प्राण में आते हैं, वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण महाप्राण में आते हैं। ठीक है, और क्या है, अल्प प्राण में भी यारा लावा, यावारा ला, या थोड़ा सा रंग बदल दो,
या वा रा ला, यह 4 वर्ण और आ जाते हैं। इसमें शल होता है ना, शल, इसमें याण, ठीक है, इसमें यण होता है, ठीक है। शा, ख, शा, हा, ये 4 वर्ण हैं आपके, शाखा, शाह, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा दूसरे कलर में कर दें तब आपके समझ में आएगा। या, रा, ला, वा, आपके ए भी देख लीजिए अलग। शा, खा, सा, हा, ए है आपके 4 वर्ण। थोड़ा सा भिन्न है, अलग है, अभी बता रहे हैं क्यों अलग किए हैं। आ, यू, री, री, ये 9 वर्ण आप देख लीजिए। आ, इसको तो आपको यही कलर करेंगे। आ, ई, उ, री और ली, ए, आए, ओ, आओ, ये बात है। इसमें 4 5 वर्ण 9 वर्ण आ गए हैं पूरे स्वर, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये 5 वर्ण आते हैं, 9 वर्ण। चलिए अब देखेंगे विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये तीनों वर्ण सब उसमें हैं। विवार, श्वास, घोष, विवार का मतलब विवार किया गया, विवाद किया गया, तब श्वास लेहन, तब बोलत रहन, आघोष हो गए, ठीक। विवार का मतलब विवाद, कोई विवाद करें, विवाद करने के बाद श्वास लेता है आदमी, श्वास में श्वास, तब बोलते हुए आघोष हो गया। आघोष माने न बोलना। संवार, नाद, घोष, संवार का मतलब संवारना, नाद का मतलब आवाज़ आना, घोष का मतलब घोष। अभी इसमें और क्ल्यू लिख लीजिए। यहाँ आपके खर प्रत्याहार के वर्ण पाए जाते हैं, यहाँ आपके हंस प्रत्याहार के वर्ण पाए जाते हैं। इसको आप जानते रहिए। खर, खर, खरो और 5 से 10 से 13 वर्ण आते हैं, 10 से 13 वर्ण आते हैं। कहाँ पाए जाते हैं प्रजातियाँ? अयोड़ा, ऋक एवं यवच में, ठीक है। खर प्रत्याहार वर्ण माहेश्वर सूत्र में पाए जाते हैं, 10 से 13 वर्ण ये हैं। और ये क्या है? हंस प्रत्याहार वर्ण 5 से 10 है। हंस प्रत्याहार के वर्ण 5 से 10 हैं। ये भी प्रजातियाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्रत्याहार में, माहेश्वर सूत्र के प्रत्याहार में पाए जाते हैं। और वाह्य अल्प प्राण जान रहे हैं 135 हो गया, सब कुछ ठीक। अब आप देखिए, हंसा सवारा नादा घोषा, हंसा सवारा नादा घोषा, खरा विवारा श्वासा घोषा। हंसा सवारा नादा घोषा, खरा विवारा नादा घोषा अघोषा। हंस का मतलब हंस दिए, ठीक है। जैसे कोई बालिका है, बाल को संभाल रही है अपना, तो हंसी, जब हंसते हुए बाल संभाल रही है, तब तक उसकी मम्मी ने बोला, नाद क्यों ऐसा कर रही हो? नाद मीन बोला, घोष माने तेज आवाज में, ठीक है। अब भूलेगा नहीं, हंसा संवारा नादा घोषा। हंसक मतलब हंस कर संवार रही है बालों को, तब नाद आया, आवाज आया घोष का, ऐसा मत करो, ठीक है। तो हंसा संवारा नादा घोषा, हंसा संवारा नादा घोषक मतलब नाद मीन आवाज़ आ रही है, घोष मीन घोष की तेजी आवाज़ आ रही है, ठीक है। और उसके बाद खरा विवारा श्वासा घोषा। खरा मीन गधा, विवार जैसे किसी विवाद होता है, श्वास, आघोष माने बोलता नहीं आदमी। खासा
खरा विवारा श्वासा घोषा, खरा विवारा श्वासा अघोषा, और हंसा समारा नादा घोषा। इस टाइप आपकी बात है। अब आप समझ लीजिए, बर का पहला अक्षर, बर का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर, सीधे सीधा बांट दो दो भाग में। बर का पहला अक्षर दूसरा अक्षर इधर आ गया, बर का तीसरा चौथा पांचवा उधर आ गया। हंसा सवारा नादा घोंसा में तीसरा चौथा पांचवा आप ले लीजिए। खरा विवारा श्वासा घोंसा में पहला ले लीजिए। खर प्रत्याहार के वर्ण रहे खप छटतो, हाँ खप चटतो कपे शक्षर हल, सख सर तक जाएगा। खप है खप चटतो कपे शक्षर हल, और ये क्या है हंस, हंस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। हयवरम झभे घड़ दस, घड़ 10 यहाँ तक आएगा, 5 से 10 तक, ठीक है। घर धस गया, 9 फुट घर धस गया। जब जब पूछब तो बताया 10, जब गढ़ 10, तो यहाँ तक ले आएगा 5 से 10। ये आपका महेश्वर सूत्र का नंबरिंग है, नहीं तो कहो तो वैसे है कुछ, ये भी नंबरिंग है। 5वां नंबर से ले करके 10वां नंबर तक हंस प्रत्याहार का वर्ण है, और 10वां नंबर से 13वां नंबर तक क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक है। ठीक है, चलिए लिखिए। आप लोग देखेंगे 2 पार्टों में का खा ग अंगा च छ ज इया ट ड अड़ा त थ द न प फ व म, ये 5 वर्ण 50-25 लिख लीजिएगा। 2 भागों में बांट लीजिए। का खा अलग, चा छा अलग, त था अलग, प फ अलग, हाँ ये सब अलग कर दीजिए। 2 वर्ण इधर आ जाएंगे, 3 वर्ण पूरे इधर आ जाएंगे। मतलब पहला दूसरा इधर, तीसरा चौथा पांचवा इधर, पहला दूसरा इधर, तीसरा चौथा पांचवा इधर, ऐसे। और सा खा सा, तीनों सा और हा आ जाएगा इधर, और इधर समारनाथ घोष में यारलवा हो जाएगा। यारलवा पहला तीसरा चौथा पांचवा हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा सा खा साहा बण आ जाएंगे, 14 बण आ जाएंगे। इधर बणवा गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 4 चौक 16, 16 3 19, 19 वर्ण आते हैं, ठीक है। इसमें 14 है, इसमें 19 है। 1 2 3 4 5, 5 3 15 4 19, ठीक है। ये कितने हैं, ये भी 19 से होंगे। 1 2 3 4, 4 है ना, 4 चौक 16, 4 चौक 4 4 8 4 3 4 चौक 16, 17 18 19, ये भी 19 से बड़ा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक क्या है, ये भी 14 होना चाहिए, और क्या। 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, 10 4 14 बड़ा। ये आपके जान ही रहे 9 वर्ण। 1 2 3 4, 4 दूना 8 1 9, ठीक है। यह आपके सब वाह्य प्रयत्न आते हैं। वाह्य प्रयत्न 11 हैं। कभी कभी पीजीटी में हायर में पूछ लिया जाता है, आपके अवश्य हो सकता है। मान लीजिए झारखंड में तो है नहीं ये सब, अपने यहाँ पीजीटी में भी पूछ सकता है, हायर में सब में पूछ सकता है, कोई ऐसा नहीं है। छोटे छोटे वर्ण पूछे जाते हैं, बड़े बड़े वर्ण भी पूछे जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि हाँ पूछा जाएगा वहाँ नहीं, ऐसे सब पूछ लेंगे। का क्या है, अल्प प्राण है महाप्राण है, ये समझे में नहीं आता है अल्प प्राण क्या है। अरे यार 1 3 5 यहाँ ले लीजिए, 2 4 वहाँ ले लीजिए। अल्प महाप्राण 24 शल, 24 शल का मतलब 24 शाला, 24 का मतलब होता है 2 और 4 महाप्राण, और सल प्रत्याहार बण शाखा साहा, सल प्रत्याहार बण आ गए। और अल्प प्राण में 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, और यार अलावा यह आपके अल्प प्राण आ जाएंगे, ठीक है। और उदात्त अनुदात्त तो स्वरित जान ही रहे हैं, 9 वर्ण आ रहा है। उदात्त आता है, अनुदात्त आता है, स्वरित आता है। अब उदात्त अनुदात्त स्वरित तीनों कौन आता है,
यह वर्ण जो है तीनों में नेटवर्क पकड़ता है, और कुछ वर्ण इधर पकड़ता है अनुदात्त में, कुछ स्वरित में, ये सब होते हैं। तभी ये सब 18 भेद होते हैं, इसको भी जानते रहिए। ये सब 18 भेद होते हैं, ये सब का 18 भेद होते हैं बाबू। और इसका क्या होता है 12 भेद, इसका भी 12 भेद, इसका भी 12 भेद, इसका भी 12 भेद, इसका भी 12 भेद। ये सब कोई यहाँ बताने का औचित्य नहीं है, लेकिन इसको भी जानते रहिए, एक्स्ट्रा माइलेज है। 12-18 मिलाकर इसीलिए 30 हो जाता है, ठीक है। इसके दीर्घ नहीं होते, इसके चारों का हर्ष नहीं होते, जान ले। इनके माई हिंत मौसी नाय, मौसी हिंत माई नाय, ठीक बा, वही बात यह है। लेकिन इनके चारों के बेचारे दोनों वहन, ठीक है। अब बातें समझ में आ गया होगा। 9 वर्ण ये आपका उदात्त अनुदात्त स्वरित माता है। महाप्राण 24 शल, 24 का मतलब 2 और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण आपके का वर्ग के, पा वर्ग के, चा वर्ग के, सब वर्गों में जितने हैं दूसरा और चौथे वर्ण के जो है महाप्राण सल आते हैं। और 1, 3, 5 पहला वर्ग और तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग के आपके यण प्रत्याहार अल्प प्राण आते हैं। और 2 पार्टों में बांट दीजिए, क इधर कर दीजिए, ग इधर कर दीजिए, 3 बार इधर, 3 इधर, 2 इधर। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक दे, ठीक है। फर्स्ट क्लास कंप्लीट नोट्स आपके बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि और फालतू बताऊँगा। अब आपके यहाँ भी यही सब दिए गए। नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित केवल प्रयत्नों में होता है, स्वरों में होता है, ठीक है। स्वरों में क्रियो जाता है, कह रहे हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों में ही किया जा रहा है, कोई यहाँ। और अल्प प्राण महाप्राण निर्देश पहले कर चुका है। उदात्त अनुदात्त स्वरित केवल स्वरों में होता है, ठीक। एक साथ ही निकलने वाले अभ्यांतर और प्रयत्न वर्ण सवर्ण कहते हैं। एक साथ जो निकलते हैं उसे अभ्यांतर कहते हैं। जैसे विवृत है, अभिन्न स्थानों पर उच्चारण किए हुए परस्पर आश्रवण कहलाते हैं। भिन्न उच्चारण अगर कर रहे हैं तो आश्रवण माने कोई श्रवण नहीं होता, कोई कुछ वर्ण कर रहा है, कोई कुछ। देख रहे हैं इसमें भी जो व्यंजन होते हैं उनके भिन्न स्वर होते हैं, भिन्न ध्वनि होती है, लेकिन सारे स्वर की एक ध्वनि है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ठीक है। उदात्त मतलब थोड़ा सा कम बल लगता है, अनुदात्त तो थोड़ा सा और ज़्यादा, और स्वरित मतलब तिगुना बल लगता है, ये बात होती है। भिन्न स्थानों पर आश्रवण सफलता कहते हैं। री के उच्चारण स्थान भेद रहने पर परस्पर श्रवणता रहती है। ऊपर वर्णों को उच्चारण स्थान संस्कृत व्याकरणों के द्वारा दिए गए हैं। आजकल किसी न किसी वर्ण के भेद पड़ गए हैं, यथा री वर्ण का उच्चारण हम लोग शुद्ध नहीं करते हैं, और कोई रू और सा उच्चारण स्थान मुर्दा ताल के सबसे ऊपर का भाग होता है, होना चाहिए। और किंतु बहुधा लोग इसे सा की तरह बोलते हैं, खा, कोई ख की तरह। और लृ का उच्चारण स्थान तो साहित्यिक संस्कृत में लुप्त पाया जाता है। लृ का जो अभी बता रहे हैं जिक्र जो है हो रहा है, लृ का स्थान देखेंगे इसका लुप्त पाया जा रहा है, लुप्त प्रायः जा रहा है, लुप्त प्रायः है। इसकी कम से कम इसकी संख्या जो है लुप्त होती जा रही है, कहीं नहीं मिल रहा, कह रहे हैं। वर्णमाला में हा के उपरांत बहुधा छत्रंग ज्ञा देने की रीत है। यह केवल शुद्ध वर्ण नहीं है, दोनों वर्ण के मेल से बना हुआ, इसीलिए यह वर्णमाला में सम्मिलित करना भूल है। कहने का मतलब छत्रंज्ञा, छत्रंज्ञा, यहाँ देख लीजिए इसको तीनों को। छत्रंगा, छ का जो है, छ घबराइए किसका किसका निरूपण से हुआ है, का आधा का और सा का निरूपण से छ बन गया है, ठीक है। तरा, तरा जाने रहे, तरा ता और प्लस रा के संयोग से बन गया है, ठीक है। ता और जा, जा कैसे बना है,
ज्ञा ज्ञा, अरे यार तभी तो कह रहे हैं ज्ञा कैसे बना? जाय और या के संयोग से बना है, जाय और या के संयोग से बना है। इस कारण इनको जो है व्यंजन में सम्मिलित करना बहुत भूल है। एक और भी वर्ण आते हैं, देख लीजिएगा। श्रा है, इसका तो आप श्रा ए श्रा और प्लस र के संयोग से बन जाता है, ठीक है। इस फ्रा बन जाता है, ये चारों वर्ण जान लीजिएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, छ का 2 संयोग से बना है, का और सा से बना है, ठीक है। और ता को ता और रा, ज्ञा को जा और या, श्रा को सा और रा, ये तो मान लीजिए अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग ये तीनों जानते रहिए कि हो सकता पेपर में आ जाए। और इसको कह रहे हैं, तीनों को बता रहे हैं, इसको तीनों को वर्णमाला में सम्मिलित करना भूल है। वर्णमाला में सम्मिलित करना भूल है। भूल का मतलब अपने बाबूराम सक्सेना में इसका जिक्र ऐसे किए गए हैं, ऐसे माने हैं तो वहाँ भी माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका वर्ण विचार लगभग अब पूरा हो गया है, कोई इसमें नो डाउट नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कहीं मिस्टेक है तो आप अवश्य कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। जो भाई बहन बताते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कम से कम अपनी बात रखते हैं, अपनी बात तक पहुंचाते हैं। हाँ, अभी यार अलावा का एक भाई बताया था, कम से कम मान लीजिए आप, ठीक है बताइए, बहुत ज़्यादा इसका निष्कर्ष नहीं है। अगर या वा रा ला है तो भी सही है हमारे हिसाब से, लेकिन 2 ग्रंथों में मैंने देखा दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और भी ऐसे आपके जो है समक्ष अगर कोई ऐसी बात रहे तो आप अपना समझ कर अवश्य कमेंट बताइए। और नहीं तो और भी मान लीजिए अगर कोई बात हो तो 9984835453 पर आप कॉल अवश्य कर लीजिए, ठीक है। लेकिन कॉल करने के लिए थोड़ा शाम उम करिए, 7-8 बजे के बाद ही करिएगा, हम भी थोड़ा सा फुर्सत रहेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। और आप लोग अब इसको रेडी कर लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको तो हम अपने हिसाब से बहुत सटीक बता दिए हैं, लेकिन अगर आपके समझ में आ गया होगा तो बहुत बहुत बड़ा काम बन गया है, जान लीजिए। क्योंकि वर्ण विचार में बहुत बड़ा माने रखता है, ठीक है। और वर्ण विचार में यह सब माने रखता है, और इसको आप देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यह वर्ण विचार जो है, यह कोई भी अक्षर हो, कोई भी वर्ण हो, चाहे स्वर व्यंजन हो, चाहे स्वर हो, बहुत बड़ा माने रखता है। अभी मान लीजिए आपको हाँ पूछ लिया जाए, अब देखिए, अब आप सोच रहे हो कि का यहाँ भी है, का खा यहाँ भी है। मान लीजिए पूछ लिया जाएगा तो इस टाइप अगर ये पूछा जाएगा तो ये नहीं रहेगा विकल्प में, जान लीजिए, यही सब इतना दोनों रहेगा। अगर ये पूछा जाएगा तो इधर वाला विकल्प में रहेगा, ये मत सोचो। अब जैसे पूछ लिया जाए कि टा वर्ण है, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इस टाइप बात करेंगे। अब अल्प प्राण, समार, नाद, घोंस तक आ सकते हैं। अब मान लीजिए अगर डा पूछ लिया जाए तो अल्प प्राण, महाप्राण और समार, विवार पूछ लिए जाए तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इसको कहेंगे, अल्प प्राण को कहेंगे कि समार, नाद, घोंस को कहेंगे, तो इसीलिए यह विकल्प नहीं पूछेंगे। तब ये पूछेंगे अगर ये डा है, मान लीजिए डा के नेटवर्क अल्प प्राण का है, तो पूछेंगे डा वर्ण है, अल्प प्राण, महाप्राण, विवार्क, श्वास, इस टाइप पूछेंगे 4 विकल्प, तो आप तुरंत अल्प प्राण मार दीजिएगा। अगर अल्प प्राण, महाप्राण की बातें आएँ तो 1 3 5 इधर और 24 सल, 1 3 5 यण, 24 सल, इसी से आप निकाल लीजिए। पहले खाका बना के लिख लीजिए, नहीं तो आपके एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले
1 3 5 इधर लिख लीजिए, पहले पूरा क से लेकर मा पा फ ब म तक लीजिए, क ख गंगा च झिझिया टठड़ा तथदन प फ म, क से लेकर म तक लिख लीजिए। उसके बाद 2 पहला आप लाइन इधर कर दीजिए, हाँ, तीसरा इधर, पाँचवा सब में 1 5 1 3 1 2 3 4 5 लिख दीजिएगा। पहला और खींच लीजिएगा, तीसरा और पाँचवा अल्प प्राण लिख लीजिएगा, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण लिख लीजिएगा, वही भिड़ा लीजिएगा। और इधर सल लीजिए शाखा साहा, इधर यण लीजिए यार अलावा, ठीक है। तो आपका काम वहाँ पर बन जाएगा, बिगड़ेगा नहीं, जान लीजिएगा। नहीं जानते, छोटी सी गलती बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आपके आ जाए अंगा है, घोष, नाद नहीं, नो घोष, ये तीनों में को पूछेंगे, ठीक है। संवार है, श्वास है, का घोष है, विवार है, तो आप संवार मारिएगा। नाद है, घोष है और संवार है, विवार है, तो नाद बता दीजिएगा। अगर घोष है, विवार है, श्वास है, तो आप इसको बता दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से लगभग आप तो, हमें आशा है कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चा भी नहीं। एक वर्ण विच्छेद है, वर्णों को अलग अलग कैसे किया जाता है, जैसे कमल में का और हलंत माँ हलंत और आकी मात्रा हलंत, ऐसे अलग करेंगे तो हम भी उसमें निकाल देते हैं, ठीक है। इसको हम बताएंगे भी, जब संधि बताने लगेंगे तो उसकी पहले भी बता देंगे। और बाकी कुछ बचा भी नहीं है, सब कुछ हो गया है। संज्ञा प्रकरण में जितना आपके बाबूराम सक्सेना में सूत्र था हो गया है, और बाकी अभी बहुत बात करेंगे तो 2-1 सूत्र हो सकता है। जैसे आदर्शन लोपा है, लोप कर देते हैं, लोप मतलब दिखाई न देता है, ये है कि नहीं तो पूरा दुनिया ही छोड़ दे। लोप का मतलब होता है दिखाई न देना और सुने जाने का लोप, ये है। तस्या लोपा से लोप कर देते हैं। लोप करने वाले कई सूत्र हैं। आदि रत्नेन संहिता, आदि माने आदि और पहले रत्नेन संहिता माने संधि होती है। उषा कालो हर्ष दीर्घ क्लुप्ता, उच्चरुदात नीचरुदात समाहारा, मुख नासिको अनुनासिको वचनों, ये सब हो गया है। 18 भेद। तुल्यास प्रयत्नम स्मरणम यत्नो द्विधा, 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर आपके यहाँ समक्ष पेश ही है, अभ्यंतर अभी पेश था, हाँ, उसके बाद आपका बाह्य हो गया। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, ठीक है। परः सन्निकर्ष संहिता, हलो अंतरा संयोगा। हलुक मतलब अगर बीच में कोई स्वर न हो तो वर्णों का स्वयं संयुक्त रूप से दिखा दिया जाता है। आपका शुभ तिडंत पदम हो गया। शुभ तिडंत माने शुभ और तिंग क्या है, पद हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब लगभग पूरा हो गया है। अब संज्ञा प्रकरण भी समाप्त हो गया है। अब आपको संधि प्रकरण के लिए फिर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर पुनः आपको फिर संधि पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो संधि 7 तरीके की संधि बताए थे। यूपी टेट लेवल, सुपर टेट लेवल और हाई स्कूल इंटर कुछ बच्चे कह रहे थे, इसीलिए उसको 7 तरीके की सुन। अगर टीजीटी वाले पढ़ना चाहेंगे तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद किताब है। जैसे आपको बेसिक पढ़ना है तो 7 तरीके की पढ़ा लेंगे, 5-5, 6-6, 10-10 मिनट का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ। तो आप लोग उसके विषय में जान लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप लोग इसको देख लेंगे, लिख लेंगे, याद कर लीजिएगा वाह्य कितने हैं, अभ्यंतर कितने हैं, ठीक है। अभी हमें आशा है तो इसको लगभग आप लोग पढ़ लेंगे। का खा चा छा ट ठ त थ प फा, घा का ग घ ग च झ ड ढ त ध न ब भ, तीनों बड़े इधर आ गया, दोनों बड़े शाखा सा यार अलावा। तब फिर यही शाखा उड़ करके इधर आ गया, शल शाखा सा हो गया, यार अलावा इधर आ गया, पहले में आ गया। पहले था क्रम विनिमय नियम हो गया, इधर आ गया है। और यहाँ का खा ग घ अंगा में चा का पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन, पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन, दूसरी लाइन, चौथी लाइन, ये सब दूसरी और चौथी इधर आ गई, पहले तीसरी इधर आ गई, ठीक। अब हमें आशा है समझ में आ गया होगा बहुत ज़्यादा।
हंसा सवारा नादा घोषा खरा विवारा श्वासा घोषा, हंस सवारा नादा घोषा खरा विवारा श्वासा अघोषा। ठीक है, हंस प्रत्याहार के वर्ण 5 से 10 आते हैं और खर प्रत्याहार के वर्ण 10 से 13 आते हैं। खरा विवारा श्वासा अघोषा, हंसा सवारा नादा घोषा। कहने का मतलब हंसा समारा नादा घोषा क्या होगा, 5 से 10 होगा। और क्या होगा, अल्प प्राण 135, अल्प प्राण 135, महाप्राण है 24 साला, महाप्राण है 24 साला, अल्प प्राण 135 सल, अल्प प्राण है 135 यण, अल्प प्राण है 135 यण, और महाप्राण है 24 साला, महाप्राण है 24 साला, महाप्राण है 24 साला। जिसके पास 24 साला रहेगा उसकी छाती महाप्राण रहेगी। ठीक है, 135 यण जिसके पास रहेगा उसका प्राण जो है उसका अल्प प्राण रहेगा। उदात्त अनुदात स्वरित, उदात्त अनुदात स्वरित, उदात्त अनुदात स्वरित। ठीक है, अब आपके आ 18, ई 18, वो 18, री 18, ए आए ओ औ ये सब 12 ली का दीर्घ नहीं होता है, ए आई ओ का जो है हर्ष नहीं होता है, इसके सभी होते हैं तभी लिखे जाते हैं। 9 वर्ण पूरा होते हैं, मूल 5 ही वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 मूल 5 वर्ण हैं। ठीक है, और क्या बचा है, हंसा सवारा नादा घोषा खरा विवारा सौसा घोषा। ठीक है, अल्प प्राण यण 135, अल्प प्राण 135 यण, अल्प प्राण 135 यण। ठीक है, प्राण सल महाप्राण 24 साला, महाप्राण है 24 साला, महाप्राण है 24 साला। रट डालिए हनुमान चालीसा की तरह, जान लीजिएगा, फटाफट लिख डालिए। ठीक है, महाप्राण है 24 साला, महाप्राण है 24 साला। उदात्त अनुदात स्वरित है आ, उदात्त अनुदात स्वरित है, उदात्त अनुदात स्वरित है स्वर, उदात्त अनुदात स्वरित है 9 स्वर, 9 स्वर 9 स्वर 9 स्वर। ठीक है, उदात्त अनुदात उदात्त अनुदात स्वरित है 9 स्वर, 9 स्वर है, सब यही सब है। ठीक है, महाप्राण है 24 साला, महाप्राण है 24 साला, सालक मतलब सख स। ठीक है, महाप्राण है 24 साला, महाप्राण है 24 साला। अल्प प्राण है यण है 135, अल्प प्राण 135 यण, अल्प प्राण है 135 यण, अल्प प्राण है 135 यण, या वाराला यही है यण। ठीक है, हंसा सवारा नादा घोषा, हंसा सवारा नादा घोषा, हंसा सवारा नादा घोषा, खरा विवारा श्वासा घोषा, खरा विवारा श्वासा घोषा, खरा विवारा श्वासा घोषा। 10 से 13। ठीक है, अब तो याद हो ही जाएगा, भूलेगा नहीं। ठीक है, हमें आशा है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, जो होगा होगा, लेकिन आपको एक तरफ से बातें पूरी होगी और पूरा एकदम TGT हो या PGT जो भी कोर्स चलेगा, एक एक निचोड़ पूरा तरह वहाँ हो जाएगा। और वो विकल्पी क्वेश्चन इतना बता देंगे, इतना बता देंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अभी तो हम इसमें लगे हैं। ठीक है, घबराइए नहीं, आपका चैनल बहुत अच्छा है, आप फ़ायदेमंद में रहेंगे, जान लीजिएगा। ठीक, आप सोचिए कि नहीं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अवश्य कर दीजिएगा। मोटिवेशन मिलता आपको, समय समय वीडियो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कब लाइव चले, कब क्लास चले, कब ये है, कब वो है, कब छुट्टी है। मान लीजिए है तो ऊब गए हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं रेस्ट कर लें 2-4 दिन। ठीक है, अभी नहीं, अभी सूचना मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग ऐसे रट डालिए, कोई इसमें ऐसा नहीं है कोई और मंत्र मूल है, ऐसा नहीं है, मंत्र ही है। ठीक है, खरा विवारा श्वासा घोषा, खरा विवारा श्वासा घोषा, खर प्रत्याहार के वर्ण है और विवार है, श्वासा घोष है, 10 से 13 है। ठीक है, हंसा सवारा नादा घोषा, हंसा सवारा नादा घोषा, हंसा सवारा नादा घोषा, घोष घोष। अरे यार, हंसे तभी तो नाद समार भा, बाल समाल, तब उसके बाद नाद भा, तब घोष मीन आवाज आया। 5 से 10। अल्प प्राण है 135 यण, अल्प प्राण है 135 यण, महाप्राण है 24 साला, महाप्राण है 24 साला। उदात्त अनुदात स्वरित है 9 स्वर, अद्वात्त अनुदात स्वरित है 9 स्वर, अद्वात्त अनुदात स्वरित है 9 स्वर।
ठीक है, चलिए ठीक, इस प्रकार से इतनी देर वीडियो बने रहने के लिए, इतनी देर लाइव क्लास बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के लिए जो पूरी तरह से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए लाख लाख धन्यवाद। ठीक है।